जैसे कि हम लोगों ने पहला टॉपिक ख़त्म किया था, पहले टॉपिक का फर्स्ट पार्ट ख़त्म किया था फोर्स का, तो उससे आज रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो जो भी जितने भी आपको ये फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ये आपको HK ऑनलाइन ट्यूटोरियल की तरफ से कराई जा रही है। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप इसमें कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें अपनी प्रॉब्लम भी भेज सकते हैं, उसको भी सोल्यूशन किया जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनली बात करनी तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, जरा आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। देखिए जो हमको गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। क्या क्या गिवन है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मास गिवन है तो m इक्वल टू 1 kg लिख लेते हैं। ठीक है, 1 kg। डिजिटल पेन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैनेज करिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये मीटर सेकेंड इनवर्स है, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है टाइपिंग में, तो प्लीज़ मैनेज इट। ठीक है ना, m इक्वल टू 1 kg गिवन है, और जो स्पीड दी गई है, स्पीड देखिए, इनिशियल स्पीड जो दी गई है वो कितनी है, वो दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत आराम से कराएंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, जो हमको पॉइंट लेना है, तो हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लेते हैं, यहाँ पे ए लिख लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है, 9.8 न्यूटन पर केजी। ठीक है ना, पर केजी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये डाउनवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव होता तो अपवर्ड हो जाता। और फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है फोर्स का, हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डायरेक्शन तो अपने आप निकल आएगी। देखिए जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए होता है, हम लोग को अच्छे से पता है F इक्वल टू एम ए होता है। तो देखिए यहाँ पे m कितना दिया हुआ है, 1 kg इंटू ए कितना दिया हुआ है, 9.8 न्यूटन पर केजी। देखिए ये जो अपॉन में केजी है ना, ये केजी और ये केजी कट जाएगा, तो ये सॉल्व होकर के कितना आएगा, 9.8 न्यूटन। ठीक है ना, 9.8 न्यूटन निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं आता। जो 9.8 न्यूटन होता है, इसको हम लोग को पता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 kgf। जब मैंने वो आपको वीडियो कराया था पुराना वाला, देखिएगा इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको समझ में आएगा 1 kgf। देखिए जो 1 है इसके आगे कोई निगेटिव तो लगा नहीं है, जब निगेटिव नहीं लगा है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, ये भी क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। आप इसको लिख लीजिएगा, साइन मत बनाइएगा, आप लिखिएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, अ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 मीटर, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ड्यूरिंग इट्स फॉल। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, वही बात है, जो गिवन है हम लोग लिखेंगे। क्या गिवन है, गिवन है मास, मास गिवन है 1.5 kg, लिख लिया 1.5 kg। ठीक है, उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना गिवन है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। हमारा वही फिर से फॉर्मूला लग जाएगा भाई, फोर्स पूछा गया ना, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ड्यूरिंग इट्स फॉल। तो फोर्स क्या होता है, m इंटू ए होता है, m इंटू ए लगा दिया। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, m कितना है, m है 1.5 kg इंटू ये कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे 15 इंटू 9.8, जब 15 इंटू 9.8 करेंगे आप तो ये आएगा 14.7 न्यूटन। ठीक है ना, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, इसे भी पीछे हम लोग देखा था, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 14.7 न्यूटन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी किसी की प्रॉब्लम भी रही होगी, पर ये दोनों क्वेश्चन किसी की प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समझिए कि ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी, कि 2 balls ऑफ मासेस इन रेशियो 1:2। ठीक है,
ड्रॉप फ्रॉम द सम हाइट, देखिए हाइट से ये ड्रॉप किया गया, फेंका नहीं गया। जब ड्रॉप किया था हाइट से, तो कहीं से भी जब ड्रॉप किया था तो यू जो होता है इनिशियल वेलोसिटी वो हमेशा ज़ीरो होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, यू जो है यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। और फ्रॉम द सेम हाइट फाइंड क्या करना है, द रेशियो बिटवीन देयर वेलोसिटीज व्हेन दे स्ट्राइक द ग्राउंड। हमको वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग लेट कर लेंगे, ये इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल, ये है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग लेट करेंगे v। जो v होगा वो हमारा v ही लेट कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए जो हमको गिवन है, गिवन क्या है, द टू बॉल मासेज इन द रेशियो 1:2। अब देखिए जो मास दिया हुआ है इसको लेट कर लेंगे, अगर ये मास m1 है और दूसरा जो मास m2 है, इसका जो रेशियो दिया हुआ, ये रेशियो दिया हुआ 1:2, ठीक है। हमको इक्वेशन पता है जिसमें v और u आता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे फ्रॉम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है, 2gh। हमको पता है यहाँ पे v इक्वल टू √2gh, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh है, v इक्वल टू √2gh कैसे आया, देखिए यहाँ पे 0 पुट करिए ना, ये 0 पुट करेंगे तो कट जाएगा क्योंकि ये 0 है, और v स्क्वायर इक्वल टू 2gh है तो रूट लेंगे तो v इक्वल टू 2gh आ जाएगा। अब हम लोग निकालते देखिए यहाँ से v1/v2 कितना निकल के आएगा, ये 2gh/2gh, क्योंकि g भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, तो चलिए लिख देते हैं। अच्छा 2gh/√2gh, ये पूरा कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा 1/1। इसका मतलब ये निकल के आया जो v1/v2 है, 1:1 है, तो मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, तो ये क्या होगा 1 हो जाएगा, मतलब कि 1:1, ठीक है ना। और जो यहाँ पे दूसरा पूछा गया है, कि फोर्स, रेशियो ऑफ फोर्सेस, अब देखिए जो रेशियो ऑफ फोर्सेस निकालेंगे वो क्या निकल के आएगा, जो रेशियो ऑफ फोर्सेस है। अब देखिए हमको पता है ये अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बी, जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू mg या m है, यहाँ पे mg लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे मासेस अलग अलग थे, तो अगर F1/F2 निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा m1g/m2g। अब देखिए यहाँ पे m1 की वैल्यू g से g कट जाएगा, पहले तो m1/m2 हम लोग यहाँ पे देखा था क्या था, ये तो 1:2 था, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या निकल के आ गया, ये आया रेशियो 1:2, मतलब ये क्या हुआ, F1 रेशियो जो F2 आएगा वो आएगा 1:2। दूसरा भी क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ बॉडी ऑफ x ऑफ मास 5 kg is moving with a velocity 20 meter per second, while another body y of mass 20 kg is moving with velocity 5 meter per second. Compare the momentum of the two bodies. देखिए मोमेंटम हम लोगों को कंपेयर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है। हमको पता है जो मास ऑफ बॉडी है एक x है, एक बॉडी y है। तो देखिए जो मास है, मास ऑफ बॉडी x, मास ऑफ बॉडी x क्या है 5 kg, ठीक है ना। और जो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी v स्टैंड करते हैं, v से लिखते हैं, जो x है वो कितनी है, वो है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ बॉडी x क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। देखिए मोमेंटम क्या होगा इसका, अगर हम मोमेंटम p लेट कर लेते हैं, p किसके लिए, x के लिए, तो px क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो जो मास है, इसका मास कितना है, वो है 5 kg, वेलोसिटी कितनी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम सॉल्व करेंगे 5 × 20 100 होता है, तो ये निकल के आ जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि देखिए 100 kg आ गया, फिर यहाँ मीटर आ गया, और अपॉन सेकेंड था तो वो सेकेंड लिखा हुआ है, ये हो गया इसकी यूनिट, ठीक है। ये था क्या,
P1 के लिए। अच्छा अब हम लोग देखिए y के लिए आते हैं। y में क्या दिया हुआ है, y के लिए मास कितना है, मास ऑफ y, y के लिए जो मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है वो कितना है 20 kg, 20 kg, ठीक है। फिर जो वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ y के लिए, वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए अब मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, अगर इसका मोमेंटम हम लोग पी वाई मान ले तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, खाली बस आगे पीछे, यहाँ पे मास 20, वहाँ पे मास 5 था, यहाँ पे वेलोसिटी 5, वहाँ पे मास 5 था, ठीक है। तो 5 ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था कंपेयर द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज। कंपेयर करना तो हम लोग को जब भी कंपेयर करना होता है तो हमेशा रेशियो निकालना होता है। तो पी एक्स अपॉन पी वाई करेंगे तो रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिए जो इसका जो रेशियो होगा, यहाँ पे कितना था, ऊपर भी 100 था और नीचे भी 100 था, पूरा यूनिट सहित सब कुछ कट जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। इसका मतलब क्या हुआ, जो इनका मोमेंटम है वो सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम व्हेन एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स 20 न्यूटन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मास 50 ग्राम दिया हुआ है, उसको हम लोग चेंज कर लेंगे केजी में, तो 50 ग्राम अपॉन 1000 करेंगे तो 0.05 केजी आ जाएगा। फोर्स दिया हुआ 20, हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये आप निकाल लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो निकाल लेंगे कि कर, चलिए इसे कर देते हैं। आइए देखिए मास दिया हुआ है 50 ग्राम, हम लोग मास को हमेशा केजी में रखेंगे, इसको चेंज करेंगे केजी में तो 50 अपॉन 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा केजी, ठीक है ना। और फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ 20 न्यूटन, फोर्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फॉर्मूला होता है F = ma होता है, F = ma। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हो जाएगा F/a, एक्सीलरेशन हो जाएगा F/m। ये है F और ये है m। अब देखिए जरा F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 20 न्यूटन। ये कितना है 50/1000 था, तो ये अपॉन 1000 जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 × 1000 अपॉन 50। आप पहले भी काट सकते थे, कोई वो नहीं कि आप मेरे जैसा करें। जब आप काटेंगे पीटेंगे पूरा करेंगे, 0 से 0 काटा, 5 4 जा तो 4 आएगा, 4 × 100 400 होता है। तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा। अ कार ऑफ मास 60 kg is moving with a speed of 10 meter per second, while a scooter of mass 80 kg is moving with a speed of 5 meter per second. Compare their momentum। पहले बात उनका हमें मोमेंटम कंपेयर कराना है और उसके बाद क्या कराना है, which vehicle will require more force to stop it, same interval of time और सेम डिस्टेंस। अब देखिए क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, जो जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मास ऑफ कार MC लिख लेते हैं। मास ऑफ कार कितना दिया हुआ है 600 kg, ठीक है। ऐसे ही अब मास ऑफ स्कूटर MS, ये कितना दिया हुआ है 80 kg, ठीक है। वेलोसिटी कितना दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ कार VC, वेलोसिटी ऑफ कार दिया हुआ था कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ स्कूटर कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम लोग को जो जो गिवन है हम लोगों ने सब पहले लिख लिया। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मोमेंटम हम लोग से पूछा गया है कि मोमेंटम
कंपेयर कराना है, अभी मैंने पीछे बताया था जब भी कंपेयर की बात होती है तो क्या होता है, रेशियो निकालना होता है। इसका मतलब हम लोग ये निकालते हैं पी सी, मतलब कि मोमेंटम ऑफ कार अपॉन मोमेंटम ऑफ स्कूटर, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी होता है, एम वी मतलब कि एम सी इंटू वी सी अपॉन एम एस इंटू वी एस। एम सी क्या है, मास ऑफ कार, और वी सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार, एम एस क्या है, मास ऑफ स्कूटर, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, ठीक है। इसको जब करेंगे तो देखिए एम सी कितना था, एम सी था 600 इंटू, और ये कितना था, ये था 10 अपॉन ये कितना था, एम एस कितना था 50 नहीं एम एस 80 था, सॉरी एम एस था 80 और इसकी स्पीड थी 50। अब देखिए कुछ कट रहा है, ये 2 जीरो से ये कट जाएंगे, ठीक है ना। 5 2 ज़ा 2, ये 4 आ जाएगा, और ये 4 काटेंगे तो 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो ये आ गया 3/2। तो ये जो आया है इसका रेशियो, तो जो रेशियो निकल के आया है किसका रेशियो, पी सी इस टू पी एस का रेशियो, ये निकल करके आया है 3:2, ठीक है, ये निकल के आया। अब पूछा गया है कि पहला पार्ट तो हो गया, विच व्हीकल विल रिक्वायर द फोर्स टू स्टॉप द सेम टाइम इंटरवल एंड सेम डिस्टेंस। अब देखिए सेम टाइम इंटरवल सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। अब हम लोग एक मुझे स्लाइड यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी, न्यू स्लाइड। देखिए यहाँ पे क्या था, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, हमको पता है फोर्स क्या होता है। जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू मोमेंटम मतलब कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है ना, ये होता है। अब देखिए अगर हम लोग ये समझ ले कि अगर जो टाइम इंटरवल है वो सेम है तो मोमेंटम ऑफ कार कितना हो जाएगा, पीसी, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था ना, पीसी कितना निकल के आ रहा था 600 इंटू 10, जो 600 इंटू 10 होगा वो कितना हो जाएगा 600 इंटू 10, ये हो जाएगा 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही मोमेंटम ऑफ स्कूटर निकालेंगे, पी एस, ये कितना निकल के आएगा, ये आ रहा था 80 इंटू 50, तो जब 80 इंटू 50 करेंगे तो कितना होता है, 8 5 ज़ा 40 होता है, 40 के आगे 2 जीरो और, तो ये 4000 kg मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। अब देखिए अब हमको किस में ज़्यादा फोर्स चाहिए, देखिए जिसमें ज़्यादा मोमेंटम होगा हमको फोर्स भी उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। देखिए मोमेंटम कार में ज़्यादा है तो हमको फोर्स इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा अब हमसे पूछा गया था सेकंड पॉइंट कि हमको वो ख़त्म करना है सेम टाइम सेम डिस्टेंस पे। अब देखिए अगर हम लोग ये चेक कर ले कि जो हमको ये जो व्हीकल है उसको सेम डिस्टेंस पे अगर स्टॉप करना है तो क्या हो जाएगा, व्हीकल ट्रेवलिंग विद ग्रेटर वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना हमें उसको स्टॉप करने में मतलब कि ज़्यादा वो डिस्टेंस लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आते ही तो ओरली हो जाएगा क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन कि जो यहाँ पे देखिए किसकी स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है स्कूटर की, स्कूटर की स्पीड ज़्यादा है। देखिए स्कूटर की स्पीड कितनी है 50 है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, द स्कूटर शैल रिक्वायर मोर फोर्स टू स्टॉप द सेम डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड ज़्यादा है तो हमको सेम डिस्टेंस में रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप सब कर लीजिएगा, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर भी। हाउ मच एक्सीलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg
बी एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स 2 kgf। बहुत आसान क्वेश्चन है। फोर्स 2 kgf दिया हुआ है, इसको चेंज कर लेंगे न्यूटन में, तो 2 इंटू 9.8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19.6 न्यूटन। ठीक है ना। चलिए इसे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मास कितना गिवन है, मास गिवन है 10 kg, और जो फोर्स है, फोर्स गिवन है 2 kgf। जो हम लोग यहाँ पे फोर्स हमेशा न्यूटन लगाते हैं, 2 kgf है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.8 न्यूटन। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, चलिए कर लेते, कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के वो कट ही जाता है। 9.8 न्यूटन। हमको फॉर्मूला पता है F इक्वल टू एम ए का, हमसे पूछा क्या गया है ए इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। अब तो आप सॉल्व कर लेंगे कि अभी भी नहीं कर पाएंगे। एफ की वैल्यू 19.6 अपॉन ए की वैल्यू 10। जब अपॉन 10 है तो ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.96 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो है एक्सेलेरेशन तो स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है, फिर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 2 बॉडीज हैव मास इन द रेशियो 3:4। देखिए इनका मास दिया हुआ है, मास का रेशियो दिया हुआ 3:4। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फर्स्ट बॉडी इट मूव्स विद एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। हाउ मच एक्सीलरेशन विल बी द सेम फोर्स प्रोड्यूस इन द ऑर्डर बॉडी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है मास का रेशियो। मास का रेशियो दिया, उसको लिख लेते हैं कहीं पे। मास का रेशियो m1:m2 ये दिया हुआ है 3:4। इसका मतलब ये हो गया m1/m2 इक्वल टू 3/4। ठीक है ना। हमसे पूछा क्या गया है हाउ मच एक्सीलरेशन द सेम फोर्स। अब देखिए एक्सीलरेशन फोर्स वगैरह कौन से फॉर्मूले में आता है, हमें पता है फोर्स के फॉर्मूले में आता है। ठीक है। अब पूछा क्या गया है, कहा गया सेम फोर्स, फोर्स सेम है। अगर मान लीजिए पहला वाला फोर्स F1 है तो दूसरा फोर्स F2 होगा, और जो सेम है तो इक्वल हो जाएगा F1 के लिए, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, हाउ मच एक्सीलरेशन, हमसे एक्सीलरेशन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर मान लीजिए पहले के लिए मास m1 और एक्सीलरेशन a1 है, और दूसरे के लिए मास m2 और एक्सीलरेशन a2 है। ठीक है। अब देखिए जरा a1/a2 जब करेंगे यहाँ पे m1/m2 इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा a2/a1। देखिए हमको ये पता है कि m1/m2 की वैल्यू ये पता थी 3/4, तो a1 और a2 निकल आएगा, और हमको यहाँ पे a1 गिवन है। देखिए ये a1 गिवन है, ये तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे a2/a1 की वैल्यू 6, और ये m1/m2 की वैल्यू 3/4। तो 6 3 कितना होता है 18। दिस इम्प्लाइज डेट 18/4। देखिए 18 में पहले 2 का डिवाइड दीजिए 9 आएगा, 9 में 2 का डिवाइड दीजिए 4.5 आएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन है। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, और 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास, पहले अपना पेन ले लेते हैं। क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम द हैंड ऑफ अ प्लेयर। ठीक है, 100 ग्राम द हैंड ऑफ द प्लेयर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड इज अबाउट टू रेस्ट इन 0.01 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड ऑफ द प्लेयर एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल। देखिए क्या करना है। पहले बात तो बहुत लोग तो डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख कर कि क्या आ गया, भगवान क्या आ गया, अरे कुछ नहीं आया, कलयुग आ गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मास दिया हुआ है 100 ग्राम, लिख लेते हैं। मास किसका दिया हुआ है, बॉल का मास दिया हुआ है, क्योंकि बॉल से सब कुछ होता है, बॉल का मास होगा
तो मास ऑफ बॉल कितना हो जाएगा 100 ग्राम। भैया हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं 100 ग्राम ग्राम में विश्वास नहीं करते लोग, ये लोग विश्वास करते हैं केजी में। इसको चेंज करेंगे केजी में 0.1 केजी। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है, स्ट्राइक कर रही वेलोसिटी ना, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी स्ट्राइक कर रही है। और क्या कहा गया, अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। कहा गया था स्ट्राइक द हैंड ऑफ प्लेयर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। जो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ना, स्पीड की डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा वी। क्यों ऐसा निकाला देखिए, देखते हैं। डी वी निकाला, जो डी वी होगा वो कितना हो जाएगा v माइनस यू। देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ, जब उसके हाथ पे आई तो रेस्ट पे आ गई ना, तो v तो हो जाएगा 0, इनिशियली 20 थी जो हमें गिवन है, तो जो डिफरेंस आया वो निकल के आया -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। जो टाइम था, टाइम का दिया हुआ डेल्टा टी, क्योंकि जो टाइम था ना, टाइम पे तो उस टाइम पे आके बॉल रुकी, रेस्ट पे आई, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना था 0.01 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अब हमसे क्या पूछा गया था, फोर्स अप्लाइड। भैया फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड ऑफ द प्लेयर। ठीक है, वही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो फोर्स क्या हो जाएगा देखिए, अच्छा जो F होगा, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। कैसे डेल्टा पी अपॉन टी भाई, डेल्टा पी मतलब होता है मोमेंटम, डेल्टा पी है तो मास तो कांस्टेंट होता है, तो ये पी जो होगा डेल्टा वी पे डिपेंड कर रहा होगा, तो उसके लिखेंगे डेल्टा वी, इसलिए हम लोगों ने निकाला था ये डेल्टा वी। ठीक है ना, अपॉन टी। क्योंकि F इक्वल टू एम ए इसलिए नहीं लगा सकते, में ए नहीं दिया है, लेकिन ए हम लोगों ने इंडायरेक्टली निकालने की कोशिश कर ली गई है। -0.1 इंटू 20 अपॉन 0.01। देखिए ये जो माइनस था ये उठा के बाहर कर दिया है, तो ये सबसे पहले इधर एक जीरो हटाएंगे, इधर जीरो हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 200 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये तो पहला आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना, जो दूसरा आंसर पूछा गया है, दूसरा द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल। एक्सीलरेशन निकालना बहुत आसान है। देखिए F इक्वल टू एम ए होता है ना, A इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन एम, A इक्वल टू F अपॉन एम। अब देखिए F अभी हम लोगों ने निकाल लिया है -200, और M अभी ऊपर निकाला था 0.1 kg। ठीक है ना, जब उसको सॉल्व करेंगे तो भैया 0.1 है तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा, -2 1 2 3 0, और ये क्या है एक्सीलरेशन है, तो ये होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, खत्म हो गया भाई, खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अब कलयुग में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, और बढ़िया क्वेश्चन। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, जरा पेन ले ले अपना हम। अब क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। अ लेड बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड come to rest after penetrating 40 centimeter in a steel target. Find resistive force offered by the target and retardation caused by it. क्वेश्चन समझ में आया कि भैया एक लेड की बुलेट है जो कि 20 ग्राम की है, और वो पर्टिकुलर इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, और वो एक 40 सेंटीमीटर की थिकनेस के टारगेट को पेनिट्रेट करने के बाद वो रेस्ट पे आती है। तो रेजिस्टिव फोर्स पूछा गया है जो टारगेट ने दिया है, और रिटार्डेशन पूछा गया है जो हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस यही है कि आप लोग को डरना नहीं है। सबसे पहले गिवन क्या है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ये प्रथा है लिखने की, गिवन है उसको लिखना चाहिए। मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। अभी हमने कहा था इन लोगों को ग्राम में विश्वास नहीं है, इसको चेंज करेंगे केजी में। कैसे भैया 20/1000 करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा। ये देखिए हमने पहले जीरो का पॉइंट लगाया, ये जीरो कट जाएगा और एक पॉइंट तक के साथ क्या आ जाएगा
लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि 1000 से डिवाइड किया तो 1 0 हो जाएगा, तो 0.2 kg। ठीक है, क्लियर आ गया होगा ये। यहाँ पे 0 लगाए ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर देखिए इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं u, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 350। भैया जब कोई बंदूक चलती है ना, धीमे धीमे नहीं चलती, एकदम से निकलती है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं पहले बंदूक धीमे धीमे रेंग रही फिर स्पीड में आ रही है एरोप्लेन की जैसे, ऐसा नहीं, वो रॉकेट की जैसे भी नहीं चलती, वो बहुत तेज़ चलती है, वो एकदम से निकलती है। ठीक है, रॉकेट कह सकते हो। फाइनल वेलोसिटी भैया जब देखिए, जब वो बंदूक किसी के अंदर घुसी, वो स्पीड में थी लेकिन बाद में वो रेस्ट में आ गई, तो 0 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। डिस्टेंस जिसको उसने पेंट्रेट किया वो 40 सेंटीमीटर था। फिर हमने कहा था सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, इनको विश्वास नहीं होता है। 0.4 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमको देखिए यहाँ पे जो जो गिवन है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनती है क्या? हमारे पास v है, u है, m है, क्या नहीं है, a नहीं है, तो v u a s का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग डिस्टेंस में s रखते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए v जो है ना, v इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, कोई मतलब नहीं रखने का। ये कितना था 350, तो ये हो जाएगा 350 का स्क्वायर 2 इंटू ए तो हमें पता नहीं, तो कहाँ से ए देख दे, ए निकालेंगे, इंटू एस क्या है जिसकी जो थिकनेस थी 0.4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 350 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 350 स्क्वायर, और किसका, माइनस का। स्क्वायर के अंदर माइनस नहीं, बाहर, इसलिए माइनस रखेंगे, ध्यान रखिएगा। 4 2 8 होता है, तो ये हो जाएगा 0.8 a। दिस इम्प्लाइज डैट। इसको जरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस 350 इंटू 350 अपॉन 8, ये निकल के आया है एक्सीलरेशन। ठीक है ना, और हमसे पूछा क्या गया है रेजिस्टिव फोर्स। देखिए जो रेजिस्टिव फोर्स होता है ना, वो भी मास इंटू एक्सीलरेशन ही होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये इसको ज़रा सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में सब कट पिट के बराबर हो जाता है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग निकालते हैं पहला वाला पार्ट जो पूछा गया है। पहला ये तो हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन, यहाँ से पूरा सॉल्व होना स्टार्ट हुआ है। जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, रेजिस्टिव फोर्स F कहाँ गया, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए होता है, m इंटू ए। अब देखिए ज़रा ये है, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो m कितना था हमारा, m कितना था बुलेट का 0.02। ठीक है ना, लिख दे 0.02, और a कितना था, a अभी ये निकल के आया था 350 इंटू 350 अपॉन 8। ठीक है, एक्चुअली ये 0.8 था, 0.8। ठीक है, 0.8 है ये। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर ये पॉइंट अगर हटा दे तो 2 0 नीचे बढ़ जाएंगे, एक पॉइंट हटेगा, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2/80 ये हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 35 है ना, 35 का स्क्वायर निकालने में आपको बताते हैं, बहुत आसान तरीका है स्क्वायर निकालने का। अगर किसी के लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है तो सबसे पहले तो आप 25 रख दीजिए, 25 रखा, और 3 है, और 3 के बाद क्या होता है 4, और 3 4 जा कितना होता है 12, तो जो इसका स्क्वायर होगा ना ये हो जाएगा ये 1225, और ये बाहर माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में था। ठीक है, तो देखिए जो फोर्स है ये यहाँ पे मत लगाइए, अच्छा पहले इतना रख लिए, 1225 आया, 1225, और देखिए बाद में 2 0 हैं, तो ये हो जाएगा 1
225 इंटू 20 मतलब कि 100 अपॉन 40। ठीक है, सही चल रहे हैं हम। ये काट देते हैं। अब देखिए कितना हो गया, ये हो जाएगा इंटू 10, तो अब ये हो जाएगा 12250 अपॉन 4। इसको आपको 4 से डिवाइड देना है, तो ये जब 4 से डिवाइड देंगे तो 3000 के आसपास आएगा। क्योंकि देखिए 12 का, पहले देखिए 12 को डिवाइड देंगे 4 से तो आएगा 3000, और 250 को डिवाइड देंगे 4 से तो आएगा 62.5। देखिए बिल्कुल सिंपल से, हमने बहुत कोई कैलकुलेशन नहीं करी है। जो फोर्स निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 12000 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो 3000 आता है, 3000, और 250 को जब डिवाइड देंगे 4 से तो आता है ये 62.5। ऐड कर दो सबको भाई, क्या दिक्कत है, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3062.5 न्यूटन। ये आ गया हमारा पहला आंसर। देखिए कोई बहुत मेहनत नहीं करी, बस हमने समझाए थे, थोड़ा टाइम लगा है। जो सेकंड है, सेकंड क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। भैया रिटार्डेशन जो होता है ना वो एक्सीलरेशन का उल्टा होता है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस काट दिया था। जो रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन इक्वल टू माइनस एक्सीलरेशन। ठीक है ना, जो एक्सीलरेशन था वो कितना था, एक्सीलरेशन था ये जिसको जो सॉल्व किया है, माइनस का इसको कितना, ये था एक्सीलरेशन। ठीक है ना, ये हम लोग उसको जब कर देंगे प्लस में तो मतलब कि 350 इंटू 350 अपॉन 8। इसको जब सॉल्व करेंगे, अब तो देखिए आप सोचेंगे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है कर लेते हैं। ये अपॉन 8 है ना, इसका और हाफ कर दो, इसका और आधा कर दो, ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा। तो जब ये सॉल्व होकर के आएगा तो 1 पॉइंट डायरेक्टली कर दे रहे हैं, आपको सॉल्व करिएगा आपको आ जाएगा 1.53 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्क्वायर लिख गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछिए अपनी प्रॉब्लम, कोई आपकी प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान से क्वेश्चन थे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मज़ेदार था। ठीक है, और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमसे मेरे सोशल मीडिया में जुड़ सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनली कोई बात करनी तो आप इंस्टाग्राम में आइए, आपको PDF चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम में आकर के बात करिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।